AKTU स्पेशल राउंड काउंसलिंग, जिसको आप लोग स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, कैसे काउंसलिंग आपको करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। AKTU की स्पेशल राउंड काउंसलिंग फॉर CUET यूजी एंड पीजी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी और वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आप निश्चिंत रहिए। शेड्यूल से लेकर डॉक्यूमेंट, कॉलेज, क्या आपका स्मार्ट तरीका हो सकता है, पेमेंट की यहाँ पर क्या बात होगी, क्या रिपीट पेमेंट आपको करना होगा, कितना पेमेंट करना होगा, क्या जो 20,000 रुपये आप सीट कंफर्मेशन देंगे पहले देंगे या बाद में देंगे, ये पैसा आपका वापस होगा कि नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। डेट तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि कल और परसों 2 दिन होगा इसका रजिस्ट्रेशन आपके स्पेशल राउंड के लिए। बैकेंड कॉलेज की लिस्ट आज शाम तक आपको मिल जाएगी, आज रात को 8 से 9 बजे तक आपको ये बैकेंट सीट की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बैकेंट हैं। प्राइवेट में आपको कैसे एडमिशन लेना है स्पेशल राउंड से काउंसलिंग करके, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए स्पेशल राउंड के लिए आप लोग जानते हैं कि स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड दोनों नाम सेम ही है। दोनों के लिए जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी आप पहुंच सकते हैं कैसे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना। और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए पहले तो मैं बात करता हूं शेड्यूल की, शेड्यूल दिखाऊंगा, शेड्यूल के जो पॉइंट हैं, जो पॉइंट उसमें लिखे गए हैं, जो नोटिस है उसको मैं पहले आपको दिखाऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी बात मैं अपनी एक्स्ट्रा शेड्यूल दिखाने के बाद ऐड करूंगा, प्राइवेट कॉलेज वाली जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तो चलिए पहले शेड्यूल देख लेते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ से स्पॉट राउंड के लिए जो भी शेड्यूल में लिखा गया हर पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है, जिससे आप लोग भी कॉलेज पा सकें। यदि किसी तरीके से आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ आपकी काउंसलिंग में, एक्सीडेंट का मतलब काउंसलिंग में पेमेंट को लेकर, या किसी तरीके से कोई दुर्घटना आपके साथ हुई, पेमेंट प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट अपलोड, तो सारी चीज़ें अब एक लास्ट मौका है आपके पास कि यहाँ से भी आप सीट अपनी पा सकते हैं। ठीक है, आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए स्पेशल राउंड शुरू कब से होता है, स्पेशल राउंड के लिए यानी कि छठा राउंड जो है वहीं से स्पेशल राउंड की बात आती है। ऊपर वाला सब कुछ इग्नोर करो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, खुद को ऊपर रखता हूँ, तो ठीक है, खुद को वैसे नहीं ऊपर रख रहा हूँ, मतलब आपको दिखे उसके लिए ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड राउंड 1, ठीक है। तो ये है आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका स्पेशल राउंड के लिए कितनी सीटें वैकेंट हैं, जिसकी लिस्ट 17 तारीख को आपको मिलनी है। ये है आपका बीटेक वालों के लिए, जेई मेन के लिए, ये है आपका CUET यूजी और पीजी के कैंडिडेट का, इधर से शुरू होता है, ठीक है। तो ये है CUET यूजी और पीजी वाले स्टूडेंट का, ये है यूजी का, और ये इधर, और इसके बाद ये जो 2 खाने हैं आपका पीजी का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझते हुए चलेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें अब यहाँ पर दी गई हैं। तो ये है आपका वैकेंट सीट की लिस्ट, जो कि आज आपको मिल जानी चाहिए। आज नहीं मिली तो कल तो ज़रूर मिल जाएगी कैंडिडेट, ठीक है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन का, स्पेशल राउंड करना है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई भी कैंडिडेट हो, उसने पहले काउंसलिंग किया हो रेगुलर राउंड में काउंसलिंग नहीं किया हो सकता, आप किसी और यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कर रहे थे, लेकिन अब आपका मन है कि आप लोग AKTU में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लोग यदि AKTU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी काउंसलिंग के लिए। तो वो कब होगा आपका, 1,000 रुपये आप पेमेंट करेंगे और 18 से 19 तारीख यानी कि कल से परसों में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन की पेमेंट करना है, जैसे रेगुलर राउंड में होता था वैसे यहाँ भी होगा। जैसे ही होना स्टार्ट होगा मैं आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन दूंगा। आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके रखोगे तो मैं यदि वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो वहाँ पर नोटिफिकेशन दे दी जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फी, फिर आपको 20,000 रुपया पेमेंट करना होगा। किसके लिए, स्पेशल राउंड की। ये तो रेगुलर राउंड की फी है कि आपको 1,000 दोबारा दे रहे हैं कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन करें, फिर से आप काउंसलिंग करना चाहते हैं। ये पैसा आप पहले दे चुके हैं फिर भी देना है, ये समझिए। ये नहीं कि रेगुलर राउंड में दे चुके हो तो सोचो 1,000 नहीं देना है, 1,000 भी देना है, लेकिन स्पेशल राउंड के लिए आपको एक पेमेंट करना होगा 20,000 रुपए की, ठीक है। वो आपको कब से कब करना है, वो भी आपको इसी टाइम पीरियड में करना है, यानी कि 18 से 19 तारीख के बीच में ये पेमेंट भी आपकी हो जाएगी। फिर यहां पर बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं इधर लिख ला रहा हूं 18 से 20 तारीख। यदि आपने 1,000 पेमेंट कर दिया, 20,000 पेमेंट कर दिया, फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर से जो भी डॉक्यूमेंट आपके रेगुलर राउंड में लगते थे, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगना है, मार्कशीट लगनी है आपकी,
उसके बाद आपका लग जाना है क्या कहते हैं उसका इनकम सर्टिफिकेट, यदि आपने एफडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपने कास्ट के लिए अप्लाई किया है। आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाला है तो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस आप अपना मार्कशीट देंगे और आईडी तो आपकी लगेगी ही लगेगी। फिर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी। ये आपका कब होगा कैंडिडेट, देखिए मैं नीचे ऊपर लाता हूँ और उसके बाद आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब 20,000 रुपये वाली जो बात है वो शायद आपको थोड़ा सा खटक रही होगी कि 20,000 रुपये जब मैं पेमेंट पहले कर दे रहा हूँ, सीट मुझे नहीं मिली है, मैंने चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग नहीं की है, उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। कैंडिडेट यदि 20,000 रुपये आप पेमेंट कर देते हैं तो ये जिसको भी सीट मिल जाएगी उसके लिए जो होगा वो पैसा नहीं वापस होगा, भले ही आपको कॉलेज पसंद हो या ना हो। स्पॉट राउंड में आप लोग एक ही चॉइस भरें तो ज़्यादा अच्छा है। जो आप ले सकते हो कॉलेज, एक या दो जो भी भरें, उसको मतलब आपको लेना ही लेना है। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप ना तो फ्लॉट कर सकते हैं ना 20,000 रुपया वापस ले सकते हैं। नहीं, जिसको अलॉट होगा उसका पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन जिसको भी कॉलेज मिल जाएगा, जिसको भी सीट मिल जाएगी, उसका 20,000 रुपया वापस नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। 20,000 रुपया यानी कि बहुत सोच समझ के स्पॉट राउंड करना, जो कॉलेज भरना बहुत सोच समझ के भरना। फिर यहाँ पर क्या होगा, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगा, यानी कि चॉइस फिलिंग आप लोग वही करेंगे और लॉक करेंगे। ये भी आपका 18 से 21 तारीख, 18 से 20 में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपका चॉइस लॉकिंग हुआ। सारे स्टेप फिर से डिस्कस किए जाएंगे, जैसे जैसे जो जो चीज़ें आपकी खुलती जाएंगी मैं बताता रहूँगा। लेकिन अभी आप समझें, जैसे 20,000 वाली बात मैंने क्लियर की कि पहले पेमेंट कर रहे हो वापस उसी का होगा जिसको सीट नहीं मिली है। जिसको सीट मिल जाएगी ना वो तो पैसा वापस ले सकता है ना दोबारा वो कॉलेज को चेंज कर सकता है। फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपके 6th राउंड के लिए आपका आएगा, 22 तारीख को आपको मिल जाएगा। वो सीयूईटी यूजी हो या पीजी हो, दोनों कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान रखते हुए करें कि सीयूईटी यूजी और पीजी दोनों की सारी डेटें सेम हैं, दोनों के प्रोसेस सेम है। प्रोसेस तो सबके सेम है लेकिन डेट जो है वो डिफरेंस है जेई मेन वालों की, तो उनका सारा चीज हो भी चुका है, वो एक दिन आगे चल रहे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं और सारे लोगों की बात मैं कर रहा हूं और वो भी देख रहे हैं, तो वो भी समझें कि पेमेंट की प्रॉब्लम सबके लिए वही होने वाली। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका 6th राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आ जाएगा 22 तारीख को, फिर उसके बाद यदि सीटें वैकेंट रहती हैं, आपने पेमेंट किया, आपको सीट हो सकता है ना मिली हो, 20,000 आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप स्पेशल राउंड के दूसरे स्टेप के लिए भी आप लोग काउंसलिंग फिर से कर सकते हैं। फिर से कैंडिडेट वहां पर फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर से वो काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन 7th राउंड तभी होगा जब 6th राउंड में सीटें वैकेंट रहेंगी तभी, नहीं तो 7th राउंड काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझें। आगे भी काउंसलिंग यदि बढ़ती है तो सीटें वैकेंट रहने पर ही बढ़ेगी, ये चीज़ आपको समझना होगा। इसी तरीके से सारी चीज़ें आपकी हैं। और यहाँ पर देखिए कि 20,000 रुपया वही कैंडिडेट पे करेगा जो पहले नहीं दिया है, यानी कि 6th राउंड में यदि आपने 20,000 रुपया नहीं दिया है तभी आपको 7th राउंड में फिर से 20,000 देना है। यदि आपने 6th राउंड में 20,000 रुपये की पेमेंट कर दिया है, आपको सीट नहीं अलॉट हुई है, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसी 20,000 में आपकी आगे की काउंसलिंग प्रोसीड हो जाएगी। 20,000 जो भी वापस लेगा, जिसको सीट नहीं मिली है उसी का वापस होगा, बाकी लोगों का वापस नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। और स्पेशल राउंड की जो यहाँ पर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो दोनों 6th और 7th राउंड दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है कि रिपोर्टिंग आप स्पेशल राउंड कब दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि 29 और 30 तारीख को सीयूईटी यूजी और पीजी, ये वाला बॉक्स आप लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 29 और 30 तारीख को 2 दिन आपका क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा स्पेशल राउंड के लिए। आगे के जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए अगर आपका आगे के राउंड बढ़ते हैं जो भी इन कोर्सेज के लिए, तो आपको फिर से नोटिफिकेशन एक नया शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन आगे के चक्कर में मत रहो, अब यहीं पर आपका सब कुछ फाइनल होने वाला है। पूरे साल जो है काउंसलिंग ही नहीं होगी, 1 महीने तो ये बीत ही गया, अब 1 महीने आपके बचे हैं। सेमेस्टर एग्जाम आपका मार्च तक हो जाएगा, जिनका भी फर्स्ट ईयर एडमिशन है मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी ये सारी चीज़ें। तो आप लोग समझें, तो ये रही शेड्यूल के बारे में। जो भी आपको पेमेंट के रिलेटेड और भी कोई आपका प्रश्न है तो इसमें मैंने सॉल्व कर दिया कि पेमेंट और आपकी डेट क्या है। तो आप लोग यदि स्पेशल राउंड काउंसलिंग करना चाहते हैं, स्पॉट राउंड काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो कल आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार रहें और साइट को बार बार चेक करते रहें। मैं तो वैसे जैसे मुझे जानकारी होती है आपको जानकारी मैं दूंगा, लेकिन आप लोग भी चेक कर। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्पॉट राउंड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, यानी कि स्पेशल राउंड ये जो मैंने आपको बताया 6ठा राउंड जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 18 और 19 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके बाद आपको 20,000 रुपया पेमेंट, पहले तो 1,000 देना होगा, फिर 20,000 रुपया आप स्पेशल राउंड में एंट्री के लिए देंगे। वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब प्राइवेट में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या चीज़ें करना चाहिए।
स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्पॉट राउंड में आप लोग रजिस्ट्रेशन ना करके जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपके ज़िले का हो, आपके ज़िले के पड़ोस का हो, आपका कोई अच्छा फेवरेट कॉलेज हो, आप वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए। थोड़ा आपका फ़ी जो है जो आपकी है वो थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा लगे, स्पॉट राउंड में भी थोड़ा बहुत फ़ी का जो है डिफरेंस आता है। तो यदि कुछ पैसा ज़्यादा देकर आप अपना 1 साल बचा सकते हैं तो आप इस तरीके से अपनी काउंसलिंग को करके वहाँ पे डायरेक्टली आप लोग कांटेक्ट कर लें और अभी कर लें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग यदि प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, रेगुलर राउंड काउंसलिंग में पेमेंट की वजह से किसी वजह से आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाई तो आप डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट करें और वहां से अपना एडमिशन लें और अपनी जो है पढ़ाई को कंप्लीट करें। और इसीलिए आप लोग जो भी आपका डाउट होगा तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और यदि इसके अलावा भी इस वीडियो के जो भी मैंने आपको बताया इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आज आप आकर वहां मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।